हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की 23 वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही एग्जाम में आते हैं। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर शाम 5 बजे अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्ज़ाम आएंगे उन सब में जितने भी जीके के क्वेश्चन होंगे वो सभी इन सीरीज से बन जाएंगे। और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी डेली वीडियो आपके लिए आती रहेगी इस चैनल पर। ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? आंसर है डूरेंट रेखा। कौन सी? डूरेंट रेखा। डूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था? आंसर है मगध। किस रूप में जाना जाता था गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को? मगध के रूप में। और देखिए ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि मगध की कैपिटल क्या थी। पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल थी उस टाइम, और अब जो कि पटना के नाम से जानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक डैश की विशेषताएं हैं? आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। किसकी है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफ किया था? आंसर है बिरजू महाराज। किसने कोरियोग्राफ किया था? बिरजू महाराज जी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और यहाँ तक कि कार्बोक्सिलेट लवण को अल्कोहल में अपचयित करने के लिए कौन सा एक प्रबल अपचायक कर्मक उपयुक्त होता है? आंसर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। कौन सा होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? आंसर है 1955। ठीक है। 1955 में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? आंसर है 1773। ठीक है, समझ गए। वॉरेन हेस्टिंग 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। ऐसे पूछ लेगा 1773 में कौन थे भारत के गवर्नर? ठीक है, गवर्नर जनरल, तो भी वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, घूम के घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा नदी की प्रमुख धारा को डैश कहते हैं? आंसर है भागीरथी। क्या कहते हैं? गंगा नदी की मुख्य धारा को, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? भागीरथी। क्या कहते हैं? भागीरथी, गंगा नदी की मुख्य धारा को। क्वेश्चन नंबर 9, अक्टूबर 2022 में स्नेहक निर्माता गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया था? आंसर है स्मृति मंधाना को। किसे? स्मृति मंधाना को। ठीक है, किसके एम्बेसडर के रूप में? ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ठीक है, किसको? स्मृति मंधाना को। और अगर पूछ ले कि ये जो स्मृति मंधाना है, स्मृति मंधाना, ये कौन है? ये क्रिकेटर है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है नई दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। देखिए इसके बारे में एक दो चीज़ें और पूछ लेगा, जैसे कि पूछ लेगा IARI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होती है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। ठीक है, तो ये तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म, स्थापना कब हुई थी और कहाँ इसका मुख्यालय है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? आंसर है धन विधेयक, मतलब मनी बिल। मनी बिल ही केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ध्यान रखना, सिर्फ मनी बिल ही ऐसा बिल है जो कि लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और किसी सभा में पेश नहीं किया जा सकता, जैसे राज्यसभा। ठीक है, और इसके बारे में एक दो पॉइंट और हैं, वो भी फैक्ट अपने माइंड में रखना।
ये पूछ लेता है कई बार कि मनी बिल के लिए आर्टिकल कौन सा है, मतलब धन विधेयक जो है उसके लिए आर्टिकल कौन सा है, 110, कौन सा है 110, 110, ठीक है। और एक बात और वो भी ध्यान में रखना कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो ही मतलब ये निर्णय करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। कौन निर्णय करता है इसका? लोकसभा का अध्यक्ष, कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ठीक है। वो कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 110, और लोकसभा में ही मनी बिल पेश किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में पूछा जाएगा आगे भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। जो जो मैं फैक्ट, एक दो फैक्ट आपको बता रही हूँ ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब क्वेश्चन नंबर 12, जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे डैश बजट कहा जाता है। आंसर है घाटा, ठीक है। जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे घाटा बजट कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया? किससे? पद्मश्री पुरस्कार 2021 से। तो इसका आंसर है मठाबी मंजम्मा जोगती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, किस चोल शासक ने निशुभ सुधिनी देवी का एक मंदिर बनवाया था? आंसर है विजयालय। किसने बनवाया था? किस चोल शासक ने? विजयालय ने। किसका? निशुभ सुधिनी देवी जी का, ठीक है। और मैंने आपको देखो वीडियो में बताया था कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। देखा, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और लिंक भी देखो आपस में, लिंक करना सीखिए क्वेश्चन को, मतलब कि कैसे लिंक करके, ऐसे ही एग्जामिनर पूछता है, रिपीटेड ही पूछेगा क्वेश्चन। अब पूछ लेगा किसने की थी, कौन से मतलब किस वंश के थे? चोल वंश के थे, है ना। तो विद्यालय का संबंध किससे? चोल वंश से, ऐसे भी ध्यान में रखना, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, बस आपको फैक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गुजरात में सागर परिक्रमा परिक्रमा का चरण फर्स्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो मार्च 2022 को डैश से शुरू हुआ था। आंसर है मांडवी। कहाँ से शुरू हुआ था? मांडवी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है भरतनाट्यम। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है, ठीक है। और एक फैक्ट और जो कि माइंड में आप रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा भी आया भी है एग्जाम में, ये कि ये जो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं, इनको 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। 2016 में क्या मिला है ना? पद्म विभूषण। किसको मिला है? यामिनी कृष्ण मूर्ति को, ठीक है। और इनका संबंध किस किस डांस फॉर्म से? भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी, ठीक है। ऑप्शन में कुचिपुड़ी नहीं होगा, सिर्फ भरतनाट्यम होगा, तो इसलिए भरतनाट्यम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की थी? आंसर है 2006 में। कब की थी? 2006 में। देखिए, जो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। पूछा जाता है एग्जाम में भी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? आंसर है राज बाबा, ठीक है। और ये भी पूछ लेगा, देखो 2022 में कि ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था वेस्ट इंडीज़ में। कहाँ पर हुआ था? वेस्ट इंडीज़ में। इसमें क्या था ना, इंडिया विनर रही थी, फाइनल में इंग्लैंड को इन्होंने हराया था, हमारी इंडिया ने, ठीक है। और मतलब हर 2 साल के बाद ये होता है अंडर 19, ठीक है। अंडर 19 विश्व कप हर 2 साल के बाद ये होता है, एवरी 2 ईयर, ठीक है। हर 2 साल के बाद क्या होता है? अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड की गति डैश का एक उदाहरण है। आंसर है त्वरित गति। किसका? त्वरित गति का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हॉकी में यदि एम्पायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है? आंसर है पेनल्टी कॉर्नर। किसका? और ये भी पूछ लेगा, देखो ऐसे भी पूछ लेगा एग्जामिनर कि पेनल्टी कॉर्नर जो है इसका संबंध किस गेम से है? तो हॉकी से है, ठीक है। और ऐसे भी पूछ लेगा कि भाई दोनों बाहों को उठाकर मतलब क्या संकेत कर रहा है, ठीक है, गोल की ओर, तो पेनल्टी कॉर्नर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21,
भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में डैश को लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया था। आंसर है भारतीदास। ये देखिए भारतीदास को 2022 में किया था, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट में लेखा महानियंत्रक जो है ना, वो एस दुबे हैं। कौन है? एस दुबे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, गिफ्ट टू मोनोथीज्म पुस्तक किसने लिखी? आंसर है राजा राम मोहन राय ने। किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने। और इनका संबंध किस समाज से है, कोई बता सकता है? ब्रह्म समाज से। किससे? ब्रह्म समाज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन खाद्य परिरक्षक है? ऑप्शन है इसमें, ए नमक, बी सोडियम नाइट्राइट, सी मसाले, डी सिरका। तो सभी ही ये जो सारे जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी ही खाद्य परिरक्षक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? आंसर है बायोम। क्या कहते हैं? बायोम। क्वेश्चन नंबर 25, कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की जरूरत को पूरा करने और बम्बई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? आंसर है कांडला। किसको विकसित किया गया है? कांडला को, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पूरे अपने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम रहेंगे, जब तक हम अपनी ऐसे ही सीरीज चलाते रहेंगे। और आपको अगर वीडियो से रिगार्डिंग कुछ कराना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमारी वीडियो डेली देखिए। ये आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी, क्योंकि जितने भी आपके रेलवे हैं या कोई भी DT+ भी है, जितने भी स्टेट एंड सेंट्रल एग्ज़ाम जो भी है सब इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।